उसकी आईडी और मशीन स्पीड की क्या डली हुई है, उस हिसाब से उस बोर्ड के अंदर डालना पड़ेगा। 1934, ठीक है। ये कॉपी है, रूटीन में आ गए हम, NVM। उसके बाद मशीन रन कंट्रोल, प्रॉग स्पीड जो है वो 38 है, सही है। उसके बाद अब आ जाए पेपर ट्रांसपोर्ट, प्रिंट रेट 0 और मशीन टाइप 3। ये दोनों चीज़ें चेंज करनी है आपको। और ये मशीन मॉडल नंबर भी लिख लें, 7। ये बोर्ड लगा हुआ है पीछे, इसका मशीन को ऑफ कर दें और सारे जैक बाहर निकाल के तो बोर्ड जो मिलता है वो कभी कभार 35 का नहीं मिलेगा आपको, 55 का मिल जाएगा, वो लग जाता है इसके अंदर। लेकिन वही वाली बात है कि उसके अंदर जो वैल्यूज़ डली हुई होंगी वो 55 की डली हुई होंगी, तो आपको इसको 55 से हटा के इसको 35 करनी है। या अगर 75 CPM है तो उसको 75 करनी है, 65 है तो 65 करनी है। उसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं सबकी, तो वो आपको डालनी पड़ेगी, तभी ये बोर्ड इस पे काम करेगा। वरना बोर्ड लगा के जब ऑन करेंगे तो मशीन आईडी का एरर देगी मशीन, जो कि आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि वो एरर कैसे आता है। इसमें टून एंड कंट्रोल का फॉल्ट आया हुआ था, तो ये स्कैनर फॉल्ट भी दे रही है बार बार, कभी कभी स्कैनर फॉल्ट भी आ जाता है, तो इसके लिए जो है उसमें चेंज करना है। फॉल्ट तो ज़्यादातर इसी से आता है, ट्राई करके देखते हैं कि इससे फॉल्ट रिमूव होता नहीं है, क्योंकि जो मैनुअल बता रहा है वो फॉल्ट IOT का ही बता रहा है। इसके अंदर ये मशीन आईडी का एरर आ रहा है, मैंने बोर्ड चेंज किया है। अब हम इसके अंदर वही काम करते हैं जो हमने लिखा है। मशीन रन कंट्रोल में
कॉपी स्पीड सही है। आपने जाना है पेपर फीड में, इसमें जो प्रिंट रेट है वो 0 है। इसका पासवर्ड है 1811963। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको 0 करना है 35 ppm के लिए। ठीक है, मशीन मॉडल सही है 7 है, और मशीन टाइप जो है वो 3 है 35 ppm के लिए। इसमें दोबारा पासवर्ड डालना पड़ेगा 1811963। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको रीबूट करा दें। देखिए ये अब ऑन हो गई है, और अब इसने 35 ppm का बोर्ड उठा लिया है। मतलब जो 55 वाला बोर्ड है वो 35 ppm पे आ गया है इसका। तो अब ये एरर नहीं दे रही, और अब ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे जाएगी। ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाती है तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। देखें ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे चली गई है मशीन, और ये अब जो है वो प्रिंट इंजन वगैरह, कॉपी कंट्रोलर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसकी कॉपी करेगी। नेटवर्क कंट्रोलर शायद नहीं उठाए क्योंकि वो तो कंट्रोलर से काम करता है। तो ये बाकी जो कॉपी और प्रिंट इंजन है ना, ये दोनों चीज़ें कॉपी करेगी, और फिर उसके बाद मशीन रेडी पे आ जाएगी। ये रेडी पे आती है तो फिर इसको चेक करते हैं हम लोग कि जो है वो इसके अंदर ये जो एरर आ रहा था टूनर कंट्रोल का वो आता है या नहीं आता।